हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है चने दाल की रेसिपी। जी हाँ, इसका प्रोसेस बनने में बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, बट खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैं इस दाल को प्रेशर कुकर में रेडी करूंगी। तो मैंने यहाँ पास हाफ कप चना दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे कुकर में ऐड कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं ये जल्दी से गल जाए तो आप इसे आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर भी रख सकते हैं। तो इससे दाल बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। बट मैंने इसे भिगोया नहीं है, डायरेक्ट वॉश करके इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 गिलास और 1/4 गिलास पानी ऐड किया है, यानी 300 ml पानी ऐड कर लिया है। फिर इसमें मैंने 1 तेज पत्ता, 1 छोटी इलायची जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, उसे भी ऐड कर लिया है। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 3/4 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, और हाफ टी स्पून गरम मसाला, ये सब ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से रफली चॉप्ड करके ऐड कर ले। फिर हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप्ड करके ऐड किया है, और 1 टीस्पून ऑयल भी ऐड कर ले। ऑयल ऐड करने से क्या होता है कि दाल हमारा कुकर से बाहर नहीं आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और अब प्रेशर कुकर को बंद कर दें। तो फ्रेंड्स, कुकर को 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर और उसके बाद 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर रहने दें। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। और अगर आप दाल को पहले ही आधा घंटा भिगो दिए हैं तो आपको 20 मिनट लो फ्लेम पर रखने की जरूरत नहीं, आप 15 मिनट में भी फ्लेम को बंद कर सकते हैं। तो जब तक हमारी दाल यहाँ पर पक रही है, मैं दूसरे साइड अपना पनीर फ्राई कर लेती हूँ। तो ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और उसमें मैं 1 बाय 1 करके सारे पनीर ऐड कर रही हूँ। तो इसे लो मीडियम फ्लेम पर आप पे फ्राई करें। अभी पनीर बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा सा रुक रुक कर आप इसे फ्लिप करें। पनीर को जब दाल में ऐड कीजिए तो बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी दाल बन जाता है। आप चाहे तो सिंपल चने की दाल भी बना के रेडी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं पनीर ऐड कर रही हूँ तो उससे दाल बहुत और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा रॉयल हो जाती है। तो दाल में एक बार पनीर ज़रूर ऐड करके ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, बातों बातों में बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं कुकर की तरफ। तो कुकर के भी सारे स्टीम निकल गए हैं। कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो हम इसे खोल देंगे। चने के बिल्कुल बन के रेडी है। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर मैश करेंगे इस तरह से, और ये बिल्कुल बन के रेडी है। तो अब हम यहाँ पर तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी डाला है कि जब मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें ये बारीक चॉप प्याज डाल देंगे। तो ये करीब 2 टेबल स्पून बारीक चॉप्ड प्याज है। तो इसे लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो ये फ्रेंड्स देखिए, लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून जीरा भी ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें 7 से 8 करी पत्ता और 2 लाल खड़ी मिर्च डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से गर्म है तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर घी को थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे। जब ये हल्का सुसुम हो जाए तब हम इसमें हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे ताकि दाल का कलर बहुत अच्छा है। तो ये डन है। अब हम चलते हैं कुकर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर कुकर में ये फ्राइड पनीर ऐड कर लिया है और इसे मिक्स कर दें। उसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ कप धनिया पत्ती भी ऐड कर लिया है, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा हमारे दाल पनीर को। और उसके बाद मैंने यहाँ पर तड़का भी ऐड कर लिया है। हाफ से भी ज़्यादा ऐड कर लिया है और थोड़ा सा साइड रख दिया है ताकि हम इसे सर्विंग के टाइम ऐड करेंगे। तो ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें। चना दाल बिल्कुल बन के रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप इसे रोटी के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, ये सभी के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी रेसिपी लगेगी। और ये एक नॉर्मल सिंपल दाल नहीं रही, इसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया है। तो आप कभी भी अपने गेस्ट को दाल रोटी भी आराम से खिला सकते हैं, क्योंकि ये दाल अब नॉर्मल दाल नहीं, ये रॉयल हो गया है क्योंकि मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक आता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए।
लीजिए। एट लास्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा तड़का और ऐड कर रही हूँ, सर्विंग के टाइम दिखने में भी अच्छा हो। और आप चाहे तो इसमें 1 टेबल स्पून घी भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, तो इससे का टेस्ट और डबल हो जाएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली मेंबर्स, एंड ऑलवेज बी हैप्पी। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment, and don't forget to subscribe.